हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का 8वां पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका जो बचा हुआ आपका रिमेनिंग जो टॉपिक था आपका विटामिन चल रहा था, जिसमें हम प्रोटीन को क्या किए थे पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिए थे, कार्बोहाइड्रेट को कर दिए थे। अब विटामिन का बात चल रहा था, उसको हम क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम विटामिन ए तक आपको क्या किए थे ये आपको बता चुके थे। अब इसमें आगे जो बचा हुआ था बी, उसके बाद सी है, डी है, ऐसे ही करके हम क्या करेंगे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आपका बचा हुआ पार्ट था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपका 8वां पार्ट है, ठीक है। ये आपका पार्ट 8 हो गया बायो का आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर देखिए विटामिन बी, ठीक है ना। ए तक आपको बता चुके थे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, रेटिनॉल होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम बता चुके थे। उसमें आई से रिलेटेड भी आपका जो कुछ चीज था उसको भी हम आपको बता चुके हैं। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बायोलॉजी में आपको डाला गया है 7वां पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वां में, हम विटामिन बी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो देखिए विटामिन बी, बी 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 कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें और भी है आपका। तो सबसे पहले देखिए हम आगे जानेंगे इसका सोर्स क्या होता है विटामिन बी का आपका। तो विटामिन बी का जो सोर्स होता है वो ये आपका मिल्क हो गया, ग्रेन्स हो गया, जो अनाज होता है, फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, काजू नट्स, ये सब सारा चीज में क्या होता है आपका पाया जाता है। मटन हो गया, चिकन हो गया, ये सारे चीज में आपका जो होता है बी और बी कॉम्प्लेक्स आपका पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका, फर्स्टली अगर हम बात करेंगे तो विटामिन बी वन, जिसका केमिकल नेम अगर हम बात करेंगे तो इसको केमिकल नेम थाइमीन होता है, ठीक है। और ये इसका हम बात करेंगे इसका यूजेज, ये किस चीज में हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मेटाबॉलिज्म जो आपका शरीर का जो कार्य होता है इसको हम समझा चुके हैं। पिछला वीडियो जो है आपका कार्बोहाइड्रेट ये सब में हम बता चुके हैं, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है। कौन? आपका बी1 करता है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो ये मस्कुलर एक्टिविटी को भी क्या करता है आपका, उसमें भी ये हेल्प करता है। मस्कुलर एक्टिविटी अगर हम बात करेंगे उसमें भी ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चावल धोने, चावल जो हम लोग धोते हैं, तीसरा बात चावल धोते हैं तो उसमें विटामिन बी1 ही क्या होता है आपका नष्ट होता है। इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनाज, अनाज के जो छिलके होते हैं, ठीक है ना, अनाज के जो छिलके होते हैं उसमें भी विटामिन बी1 ही आपका क्या होता है पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी2, विटामिन बी2 को ही हम क्या करते हैं विटामिन जी के नाम से जानते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। विटामिन बी2 को ही हम विटामिन जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन जो बी2 है उसको हम केमिकल नेम अगर हम बात करेंगे तो इसका केमिकल नेम जो होता है राइबोफ्लोविन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चाइल्ड ग्रोथ में क्या करता है, आवश्यक होता है, इसमें हेल्प करता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड चीज इसमें, तो विटामिन बी2 के जो कमी के कारण अगर ये डाउन होगा आपके शरीर में तो आपको किलोसिस नाम का जो डिजीज है या स्क्रीन रिंकलिंग्स जो होता है, ये भी चीज आपका क्या होता है आपका इसके कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी3, बी3 को हम क्या कहते हैं, नियासिन बोलते हैं या इसी को निकोटीन माइड के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं, दोनों एक ही चीज है। और ये क्या करता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम ये करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी3 जो होता है इसके डाउन होने से बता रहा है कि आपको क्या होता है, पैरालाइसिस भी आपको क्या करता है, आपको मार देता है, पैरालाइसिस भी आपको ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन, ये तो आपका हो गया कि ये आपका इसमें कंट्रोल करता है, ठीक है। ये विटामिन बी3 में हम बात करेंगे तो ये पैरालाइसिस इसके ये कमी से जो होता है आपका होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी5, विटामिन बी5 जो होता है इसका केमिकल नेम अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं पेंटा, बता रहा है कि पेंटाथोनिक बता रहा है कि एसिड, ठीक है ना। पेंटाथोनिक एसिड के हम नाम से इसको क्या करते हैं, या पेंटोइक बोलते हैं या पेंटाथोनिक बोलते हैं, इसी के नाम से हम इसको क्या करते हैं जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, जो हम बी5 का बात करेंगे तो विटामिन बी5 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ये आपका विटामिन बी5 है। विटामिन बी5 की अगर कमी से बात करेंगे ना तो ये पेलाग्रा नाम का जो बीमारी होता है, ये विटामिन बी5 के आपका डिक्रीज होने से अगर घटेगा आपके शरीर में तो ये होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी6, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से हम इसको क्या करते हैं जानते हैं। और विटामिन बी6 की कमी से जो होता है एनीमिया जो होता है, ब्लड की कमी से जो होता है उसका ये क्या होता है, वो बीमारी आपका ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी7, विटामिन बी7 को ही हम विटामिन एच के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा। यहां आप बता चुके थे कि विटामिन बी2 जो होता है उसको जी बोलते हैं और विटामिन बी7 जो है उसको विटामिन एच के नाम से हम जानते हैं। और जिसका केमिकल नेम अगर हम बात करेंगे तो बायोटीन होता है, ठीक है। और इसका हेल्प जो होता है ना वो फैट को सिंथेसाइज करता है। कौन? आपका विटामिन बी7 जो होता है फैट को सिंथेसाइज करता है। और विटामिन बी7 के जो कमी होता है, इसके कमी से जो होता है डर्मिसिस होता है, डर्मिस रोग जो होता है, इसमें क्या होता है बालों का झड़ना उड़ना जो होता है ना वो आपका इसी के कमी से
होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B9। विटामिन B9 बोलेंगे या विटामिन B11। B11 और B9 दोनों का दोनों आपका क्या है, एक ही चीज है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो केमिकल नेम है उसको फॉलिक एसिड के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B9 की जो कमी होता है या विटामिन B11 का जो कमी होता है उससे भी आपका क्या होता है, एनीमिया नाम का जो बीमारी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B12। B12 में क्या होता है, तो देखिए विटामिन B12 का सबसे पहले हम केमिकल नेम अगर इसका हम जानेंगे तो इसको साइनोकोबाल्मीन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना, विटामिन B12 में। और इसमें ये आपका क्या करता है ये आपका आरबीसी का निर्माण में हेल्प करता है। कौन, आपका विटामिन B12 जो है आपका आरबीसी के निर्माण में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका मेमोरी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, याददाश्त बनाने में आपका हेल्प करता है। विटामिन B12 भी हम बात करेंगे। विटामिन B12 के कमी से भी जो आपका होता है एनीमिया होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एनीमिया देख रहे हैं यहां भी आपका B12 में भी आया, B9 B11 में भी आया आपका। यहाँ विटामिन आपका हम बात करेंगे तो एनीमिया आपका यहाँ पर कोई और, हाँ ये देखिए B6 में भी आपका था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तीन तीन जगह पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विटामिन B12, तो ये तो हो गया कि आपका इसके कमी से जो होगा एनीमिया होगा। और आरबीसी की अधिकता होता है, अगर शरीर में आपका आरबीसी का ज्यादा अगर संख्या होगा तो उससे भी एक बीमारी होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसीथीमिया, ठीक है ना, पॉलीसीथीमिया बोलते हैं नाम का एक डिजीज होता है, बीमारी होता है, किससे, आरबीसी के अधिकता से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन 20, ये विटामिन सी आपका, विटामिन सी, बी आपका खत्म हो चुका, अब सी में आएंगे। तो सी को हम केमिकल नेम अगर हम बात करेंगे सी का तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, विटामिन B को, ये विटामिन सी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो सोर्स होता है, सबसे ज्यादा आपका आंवला में आपको पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, हरी मिर्च में भी पाया जाता है, अंगूर में भी आपका ये पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसे जोड़ने वाला भी कहते हैं, विटामिन सी को हम जोड़ने वाला यानी कि बाइंडिंग सब्सटेंस के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, विटामिन सी को, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये आपका जो कोलेजन एंड बता रहा है कि इलेस्टिन, ठीक है, कि निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। कोलेजन इलेस्टिन जो होता है ना, ये आपका जब बोन से बोन और बोन टू मसल्स का जब फॉर्मेशन होता है वहां पर इसका हेल्प होता है, याद रखिएगा, आगे आपको बताएंगे। ये मिल्क, ठीक है ना, तीसरा चीज अगर हम बात करेंगे तो ये मिल्क में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी अगर कोई आपसे पूछेगा कि दूध में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है तो याद रखिएगा। और दूध में आयरन भी नहीं पाया जाता है, इस चीज को, मिल्क में आयरन भी नहीं पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जियों के धोने से जो होता है, आपका कभी कभी पूछा गया है कि सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी ही नष्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में जो आपका विटामिन सी होता है ये घाव भरने में, यहां नहीं दिख रहा होगा, यहाँ घाव लिखा हुआ है, ये घाव भरने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग, ठीक है ना, बाइंडिंग जो बांधने का नाम जो अभी हो रहा था तो उसमें अगर हम बात करेंगे जो अभी हम बोले थे, आपका बोन से जब बोन को क्या होता है, जब जोड़ने का काम होता है तो यहाँ पर जब बोन से बोन मिलता है ना उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और लिगामेंट्स में ये बोल रहा है कि कोलेजन से निर्मित येलो कलर का होता है ये, ठीक है ना। लिगामेंट्स का अगर हम बात करेंगे तो ये कोलेजन से निर्मित होता है और ये येलो कलर का क्या होता है, आपका सब्सटेंस होता है पीला कलर का। बोन टू जब मसल्स को जब ये मिलता है तो उसको हम बोलते हैं टेंडन, और टेंडन जो होता है यहाँ पे निर्मित होता है इलेस्टिन से निर्मित होता है और ये व्हाइट कलर का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एक्स्ट्रा में है, जो कि यहाँ पर हम बताए थे अभी आपको, जो आपका कोलेजन और आपका इलेस्टिन दोनों के बारे में, तो यहां पर दोनों आपका क्लियर हो चुका। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, ठीक है। विटामिन डी को हम कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं, इसका केमिकल नेम जो होता है वो कैल्सीफिरोल होता है। और इसका सोर्स अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो होता है सनलाइट में होता है, याद रखिएगा। मिल्क में भी ये पाया जाता है, मटन में होता है, सनशाइन में भी विटामिन आपको ये पाया जाता है, ठीक है ना, ये विटामिन डी। और आपका मॉर्निंग सनलाइट में सबसे ज्यादा अधिकता जो होता है ना, सुबह का जो किरण होता है उसमें ज्यादा विटामिन डी होता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग के जो पूर्वज थे या घर में बूढ़ बुजुर्ग जो लोग रहते थे पहले के, वो लोग बोलते थे कि धूप ऊप में कुछ देर बैठने के लिए, ठीक है, इससे हड्डी मजबूत होता है। इट हेल्प्स इन बता रहा है कि इन अब बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ बता रहा है कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड बता रहा है कि फॉस्फेट, ये फॉस्फोरस को आपको क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। कौन आपका हो जाएगा, आपका ये आपका विटामिन डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है ना, ये आपको बोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि, और साथ में आपको बोल रहा है स्ट्रेंथनिंग, यानी कि उसको मजबूत करता है। और बोन्स एंड बता रहा है टीथ, साथ में आपका दांत, क्योंकि दांत भी जो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, ठीक है। और इट इज यूज्ड एज बता रहा है कि हार्मोन, इसको हम हार्मोन के फॉर्म में भी क्या करते हैं,
यूज करते हैं। किसको? विटामिन डी को हार्मोन के फॉर्म में भी हम क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है। और विटामिन डी का अभी और बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो आपका इतना है, आपका इसमें बी जो है मेन था आपको, तो इसको आप पूरा तरह से क्या करिएगा? बी कॉम्प्लेक्स को पूरे कंप्लीट कीजिए और इसको देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर से इसको आगे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे और इसी को प्रॉपर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलिए। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले आपका पार्टिकुलर बायो का एक 7 वीडियो डाल चुके हैं हम, उसमें आप देख सकते हैं। पार्ट बाय पार्ट आपका आ रहा है, बीच में आप देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पिछले वीडियो को भी आप देखिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिर से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।